शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोषी माता व्रत शुक्रवार व्रत कथा विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ पर गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखो और गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके पर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में भी डाल देवें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोहम्मद दार पूड़ी, खीर, चने का साग, नवेद घी रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और ना आप खावे ना किसी को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरे को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के को बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ उससे बहुत चिढ़ती थी। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विकार न करता था। एक दिन उसकी बहू ने बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा क्या कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। सब जांचने को सिर दर्द का बहाना कर लड़का कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सबके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, वह आग्रह करके जमाती है। वह देखता रह गया। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठी बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता सो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। कहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से परम अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरो सोच कठाटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी तुम्हारी देखूं, देख धरूं मैं धीर, शुद्धि हमारी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी को निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर का बड़ा हाथ। वह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पहले साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देख और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नाभी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थियों का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसे रख दी जाती।
और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो गई और कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। मन में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निरपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों में मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। सब प्रकार सुख शांति हो। घर में धन जमा हो। पैसा जायदाद का लाभ हो। रोग दूर हो जाए तथा जो कुछ मन में कामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जावे, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेवें। इच्छा हो तो 5.25 रुपये का भी ले सकते हैं या 11.25 रुपये का भी, सहूलियत अनुसार लेना। बिना परीक्षा श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाए लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये, उससे भी अधिक शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना, सुनना, उसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में कढ़ाई सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर, चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ मिले देवर जेठ भाई बंधु कटुव के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। वह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। वह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निबट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख सेठानी सब मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने में भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मतेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो सपन में भी उसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट हो कहने लगी, सौकार के बेटे सातों हैं या
जगता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जगता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहीं क्या आ गया। माँ कहने लगी, तेरा घर वार कुछ है कि नहीं। ये बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरा स्त्री घोर संकट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, तेरी भाभियाँ उसे दुख दे रही हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाना, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन पर ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वह सब उसकी बात पर अनसुनी कर दिल लगी उठाने लगे। कई सपने भी सच होते हैं। वह एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सोच सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा तो वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान और संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार दे प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम निपटा कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता ये धूल की कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर में और तीसरे अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने आ जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा रखकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गाठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कैसा मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न और लकड़ियों के 3 गाठे ले आई। एक नदी तट पर एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जावे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू लकड़ी पर गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गाठा लो, भूसी की रोटी लो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुन सास बार आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, जा बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 बार भोजन आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब तुम दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि
मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। सेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से टहनी अपने बच्चों को सिखलाती, देखो रे देखो, भोजन के समय सबको लोग खटाई मांगना, इससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमाने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को ही नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। उस पैसे से ये देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़ कर ले गए। सेठानी मनमाए खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू उनके वचन सुनकर उसको सहन नहीं हुआ, रोती भाती माता के मंदिर में गई। बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने अध्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा अध्यापन करूँगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, अब बतलाओगे? वह कैसे? अब बतलाओ, वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उनका टैक्स राजा ने मांगा था, वह बनने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, उस घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़के को से भोजन ना कहने गई तो जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़के को सुख लिखा लिया। पहले तो खटाई ही मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर भाता नहीं, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति ने दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से तब उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हो और वह खुशी खुशी रहने लगे। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, उसका आश्चर्य देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने के सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, इस पर मक्खियाँ भिन रही थी। देवहेली में पाँव रखते उसकी सांस चल रही। देखो रे, ये कौन चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों से भगो, नहीं किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रशंसा से बगल चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास को अखरोट फूट पड़ा। बोली, क्या इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने माँ के प्रताप से सर देखो। वहीं लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जितना व्रत करती हूँ, वह संतोषी माता है, इतना क्या झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि विधान हम नहीं जानते। तुमसे व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया है वैसा फल सबको दे, और जो पढ़े उसको मनोरथ पूर्ण हो उसको भी फल दो। जो मनोरथ पूर्ण हो उसको भी फल दो। बोलो संतोषी माता की जय।